हर हर महादेव दोस्तों। मध्य महेश्वर जो कि पंच केदार श्रृंखला में द्वितीय केदार के रूप में जाने जाते हैं, जहां आपको भगवान शिव के नाभि भाग के दर्शन होते हैं। मध्य महेश्वर एलिवेटेड एट 11,437 फीट अप्रॉक्स। मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा किया गया था। हमने मध्य महेश्वर आने की शुरुआत दिल्ली से की और हम ISBT से वॉल्वो लेके आ गए ऋषिकेश में 1 नाइट हॉल्ट करके नेक्स्ट मॉर्निंग हम तपोवन की मार्केट में बाइक रेंट पर लेने के लिए निकल गए और पहुंच गए कृष्णा हॉलीडेज़ पर। सो गाइज़, ये ऑफिस है कृष्णा हॉलीडेज़। हमने बाइक यहाँ से रेंट पे ली है। ये सामने आप देख सकते हैं जहाँ पे कौन कौन सी बाइक्स और स्कूटी वगैरह यहाँ अवेलेबल है, उनके रेट भी लिखे हुए हैं। जैसे एक्टिवा 800 रुपये, एवेंजर 1200, क्लासिक 1400, रीबॉर्न 1700। तो ये सारी रेट लिस्ट है यहाँ पे। सो गाइज़, यहाँ पे जो टाइमिंग रहती है वो सुबह 9 बजे से लेकर रात 8 बजे तक। और डॉक्यूमेंट इस तरीके से रिक्वायर्ड हैं, जैसा आप सामने देख रहे हैं। ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड वगैरह यहाँ पे चलेगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको करना होगा, जो बाइक का 2000 रुपये, स्कूटी का 1500 रुपये है। और यहीं से आप चाहें तो राइडिंग ग्लोव्स भी ले सकते हैं, राइडिंग जैकेट, DSLR, GoPro, ये भी यहाँ रेंट पे मिल जाते हैं। तो वन स्टॉप सोल्यूशन है। इस तरीके के बहुत सारे ऑफिसेस हैं यहाँ आके आप एक ही जगह पे सब कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह कर सकते हैं। तो भाई ये बाइक है जिससे हमने आगे ट्रैवल करना है। प्रशांत भाई और मैं साथ में हैं। आ जाओ भाई। तो गाइज़, ये आप देख सकते हो कि जैसा बद्रीनाथ केदारनाथ जाने वाला ये रूट है। देवप्रयाग के पास हम पहुँचे हैं। यहाँ पे काम चल रहा है। ये जाल बिछा रहे हैं। इस जाल को बिछाने के बाद लैंडस्लाइड का जो खतरा होता है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है। तो दोनों तरफ से ट्रैफिक अभी रुका हुआ है। इस तरफ भी आप देख सकते हैं, पीछे तक लाइन लग गई है गाड़ियों की। ऋषिकेश से आगे सुंदर वादियों से होते हुए हम पहुंच गए देवप्रयाग, जहां अलकनंदा और भागीरथी मिलकर बनाते हैं होली गंगा। अलकनंदा जो कि सतोपंथ या भागीरथी ग्लेशियर से आती है, और भागीरथी जो कि गौमुख या गंगोत्री ग्लेशियर से आती है। देवप्रयाग से ऋषिकेश की दूरी करीब 70 किलोमीटर है। वहीं एलिवेशन की बात करें तो ये 2723 फीट है। यहाँ रघुनाथ जी का पवित्र मंदिर के साथ और भी कई मंदिर हैं। देवप्रयाग के बाद हम पहुँच गए धारी देवी टेम्पल, जहाँ की मान्यता है कि धारी देवी 4 धाम की रक्षक हैं। और जब हम पंच केदार श्रृंखला के मध्य महेश्वर के लिए निकले हैं तो धारी देवी का आशीर्वाद लेना जरूरी है। अलकनंदा के किनारे बना ये सुंदर मंदिर करीब रोड से 1 किलोमीटर पक्के रास्ते से होता हुआ नीचे मंदिर तक जाता है। यहाँ आप बोटिंग भी कर सकते हैं। मंदिर में माँ के अपर हाफ पार्ट के दर्शन होते हैं और काली मठ में लोअर हाफ पार्ट के दर्शन होते हैं। ये माँ काली का स्वरूप है। धारी देवी बहुत ही चमत्कारिक मंदिर है। यहाँ सुबह माँ की मूर्ति छोटे बच्ची के रूप में दर्शन देती है, दिन में एक जवान औरत के रूप में और रात में एक बूढ़ी औरत के रूप में यहाँ माँ की मूर्ति नजर आती है। सो गाइज़, रांसी गांव में अगर आप स्टे करते हैं, जो कि बेस पॉइंट है यहाँ का, वहाँ से यहाँ तक बाइक आती हैं या गाड़ी आती है। यहाँ आप अपनी गाड़ी बाइक पार्क कर सकते हैं। मध्य महेश्वर पैदल मार्ग यहाँ से शुरू हो जाता है और उसके बाद ये कुछ इस तरीके से डाउन जाएगा। तो भाई, मध्य महेश्वर ट्रैक पे अभी हम हैं और यहाँ से कुछ 12 किलोमीटर, 12.5 किलोमीटर का ट्रैक दिखा रहा है। और इस ट्रैक पे अब ये आ गया है पहला वाटरफॉल, झरना, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। जितना आपको कैमरे में नज़र आ रहा होगा उससे ज़्यादा ब्यूटीफुल ये सामने से है। ये पुल हमें क्रॉस करके आगे मध्य महेश्वर वैली कंटिन्यू करना है। ट्रैक पे आपको घोड़े खच्चरों की सुविधा भी मिल जाएगी, जो सीधा आपको यहाँ से मध्य महेश्वर वैली वन साइड 3000 और आना जाना 6000 रुपये में करवा देंगे। ये देखिए गाइस, मशहूर फिल्म शोले के डायलॉग का
यहाँ क्या ज़बरदस्त बना रखा है। अरे वो साहबा, कितना जुर्माना रखे हैं सरकार गंदगी फैलाने पर, 5,000 रुपये, पूरे 5,000। तो गंदगी ना फैलाएं, जब भी आएँ कुछ भी प्लास्टिक की चीज़ यहाँ ना फेंकें और इस खूबसूरत मद्महेश्वर वैली को खूबसूरत बनाए रखिए। गाइस, करीब 1 से सवा घंटे के ट्रैक के बाद अभी हम लोग पहुँचे हैं देवी धार मंदिर। और यहाँ से ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं, ये इस ट्रैक के पॉइंट्स हैं, जो कि पहला पॉइंट है गोंडार। यहाँ से 750 मीटर की दूरी पे हम पहुँचने वाले हैं। उसके बाद यहाँ से वनतौली पड़ेगा, जो 2 किलोमीटर से कुछ ऊपर पड़ता है। फिर नानू पड़ेगा, मद्महेश्वर, आगरतोली धाल। तो ये सब पॉइंट हैं और ये यहाँ पे देवी धार मंदिर है। एक बार आपको दर्शन करा देता हूँ। जय माता दी। रास्ते में इस तरीके से छोटे बड़े वाटरफॉल आते रहते हैं। ये है इस ट्रैक का दूसरा वाटरफॉल, जो कि हाइट में थोड़ा छोटा है। और इसी वाटरफॉल के साथ ही ये लोहे का पुल है, जिसे क्रॉस करके हम सीधा पहुंच जाएंगे गोंडार। सो गाइज़, अभी हम इस यात्रा के पहले पड़ाव पे जो है गोंडार गांव पहुंच गए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर गांव है, काफ़ी बड़ा गांव है। करीब 50-60 मकान यहाँ नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे होम स्टे की भी सुविधा है। आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ आके भी रुक सकते हैं। अगर रांसी ना रुकना चाहें, आप डायरेक्ट यहाँ आ पाएँ तो डायरेक्ट यहाँ भी रुक सकते हैं। यहाँ 600 रुपये से लेके 1,000-1,200 रुपये तक के रूम आपको मिल जाते हैं। खाने पीने की सुविधा है। 150 रुपये करीब यहाँ पे थाली का रेट है खाने पीने के लिए। बाकी छोटे बड़े लॉज बने हुए हैं और चाय, मैगी, पराठे ये सब यहाँ मिलते हैं। तो हम भी ये बस अब चाय यहाँ पीने के बाद और चलेंगे आगे मद्महेश्वर ट्रैक के लिए। आपको दिखाएंगे पूरा रास्ता, तो व्लॉग में हमारे साथ आप बने रहना। चलेंगे और मद्महेश्वर बाबा के दर्शन आपको कराएंगे। अभी हम खड़े हैं इस लकड़ी के पुल पे, जो कि इस वैली को कनेक्ट करता है सामने वाली वैली से। और ये देखो आप, कितना सुंदर नज़ारा है। इससे पहले जो पुल था वो क्षतिग्रस्त हो गया था, वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो ये लकड़ी का नया पुल बनाया था, जो कि बहुत ही अच्छा और पक्का मजबूत नज़र आ रहा है। सामने आपको पानी का फ्लो दिखेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ है और बहुत ही सुंदर नज़ारा है इधर मद्महेश्वर वैली का। तो गाइज़, अभी हम पहुँच गए हैं यात्रा के दूसरे पड़ाव पे, जो है छोटा वनतौली। एक गांव पड़ता है ये रास्ते में। जैसे ही हमने आपको पुल दिखाया, उस पुल को जैसे ही आप क्रॉस करेंगे, ये आप पहुंच जाएंगे छोटे वनतौली में। यहाँ ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है, लेकिन होम स्टे वगैरह की सुविधा आपको मिल जाएगी। न्यू आशुतोष लॉज यहाँ पे है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। नंबर भी यहाँ पर है, आप चाहें तो फ़ोन करके इनसे कांटेक्ट करके बुक भी करा सकते हैं। होम स्टे के चार्जेस यहाँ पे 500 से 600 रुपये पर पर्सन है। अगर आप ग्रुप में हैं तो 4-5 लोगों का रूम आप ले सकते हैं, जो कि आपको 1200 रुपये के करीब पड़ेगा। और 150 रुपये खाने के चार्जेस हैं यहाँ पे। तो ये है छोटा वनतौली। यहाँ सामने भी होम स्टे बने हैं, यहाँ भी होम स्टे बने हुए हैं, और यहीं से रास्ता आगे के लिए होके निकलता है। अभी तक का जो ट्रैक है गाइज़, वो मॉडरेट है, टफ़ ट्रैक नहीं है। हम अभी छोटे वनतौली में पहुँच गए हैं। अब इससे आगे देखते हैं, इसके आगे पड़ेगा बड़ा वनतौली, वो यहाँ से चल के आपको दिखाते हैं। तो वैसे ये हम पहुँच गए हैं अभी अपर वनतौली। अपर वनतौली में ये प्रिंस होटल, रेस्टोरेंट और इस तरीके के ये होम स्टे वगैरह बने हुए हैं, जैसा आप देख रहे हैं सामने। और यहाँ भी आप आके रुक सकते हैं होम स्टे में। यहाँ भी उसी तरीके के चार्जेस हैं, उसी तरीके की फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएगी। वो लोअर वनतौली था या अपर वनतौली है, बिल्कुल दोनों आसपास ही हैं, 500 मीटर की दूरी पर। सो गाइस, अब सामने आप देख रहे हैं कि धूप भी निकल चुकी है, सूर्य देव सामने आ चुके हैं। और रास्ता जो है अपर लिंचोली के बाद कुछ इस तरीके से स्टीप हो जाता है। अभी फ़िलहाल ये इसी तरीके से स्टीप चलेगा ऊपर तक। और रास्ता जो है वो पक्का है, चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा स्टीप ज़रूर है, थोड़ी सांस वगैरह फूलेगी, आप थोड़ा आराम से चलें जब इस ट्रैक पे आएँ। बाकी यहाँ पे वेदर काफ़ी ठंडा है और ये यहाँ से व्यू आता है,
वो नीचे आप देख रहे होंगे, हम उस साइड से आ रहे हैं और यहाँ मध्य महेश्वर वैली। सो गाइज़ अभी हम नेक्स्ट पड़ाव पे पहुँचे हैं जो है खड्डरा, और यहाँ पे ये सामने होटल पंचवटी, यहाँ भी रूम्स वगैरह अवेलेबल है और खाने पीने के लिए आपको मैगी पराठे वगैरह यहाँ मिल जाएंगे। और ये आने वाले कुछ पॉइंट हैं, नानू, मैखम्बा, कून और फिर मध्य महेश्वर। मध्य महेश्वर की दूरी यहाँ से 7.5 किलोमीटर अप्रॉक्स कुछ पड़ती है। तो ये रास्ता अब यहाँ से आगे बढ़ेगा नानू की तरफ। तो यहाँ पे थोड़ा हम बैठेंगे, चाय वगैरह पिएंगे एंड चलेंगे फिर आगे की तरफ। जगह जगह आपको इस तरीके के पानी के नेचुरल स्रोत मिल जाएंगे, तो आप अपनी बॉटल्स को रिफ़िल कर सकते हैं। अपर बंतोली से ट्रैक आप देखिए बिल्कुल स्टीप ही अभी तक चला आ रहा है और इसी तरीके का ट्रैक है ये अभी आगे तक। और कुछ इस तरीके का नज़ारा इस टाइम मध्य महेश्वर वैली का। सूर्यदेव ऊपर, पूरी धूप खिली हुई है, मौसम बहुत ही सुहावना हो रखा है। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं इस टाइम नानू में, और नानू के बाद जो अगला हॉल्ट पड़ेगा वो है मैखम्बा, करीब 1.5 किलोमीटर, फिर कून चट्टी, मध्य महेश्वर 5.5 किलोमीटर यहाँ से करीब रह गया है। और नानू में इस तरीके के ऊपर कॉटेजेस वगैरह बनी हैं जो कि आप रुक सकते हैं और यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था आपको मिल जाएगी। एक छोटा सा पॉइंट है, बॉटल रिफ़िल करनी है वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अगेन फिर आप देख रहे हैं ट्रैक एकदम स्टीप है, यहाँ से बिल्कुल खड़ा ट्रैक। तो इसी तरीके की चढ़ाई ये चढ़ती जा रही है, लेकिन बहुत ही मज़ा आ रहा है, मौसम बहुत अच्छा है और हमने अर्ली शुरू करा था तो काफ़ी हद तक हमने कवर कर लिया है। अब चलते हैं आगे की तरफ। गाइस यहाँ से आप चढ़ाई देखो, ये जा रही है यहाँ से, और वहाँ से ऊपर वो आप देख रहे होंगे, वो ऊपर से लोग आ रहे हैं। तो कुछ इस तरीके की बिल्कुल खड़ी चढ़ाई करनी है और काफ़ी धूप हो गई है, काफ़ी गर्मी हो गई है, तो इस टाइम पे करना काफ़ी टफ़ हो जाता है। जो अर्ली मॉर्निंग ट्रैक आप कवर कर लेते हो वो काफ़ी इजी रहता है, लेकिन इस टाइम पे खड़ी चढ़ाई के साथ जब धूप एकदम सर पे आ जाती है तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये है गाइस कून चट्टी, लास्ट पड़ाव, जिसके बाद हम सीधा मध्य महेश्वर मंदिर पहुंचेंगे, जिसकी यहाँ से दूरी 2.5 किलोमीटर के करीब है। यहाँ भी 1-2 कॉटेज बनी हुई हैं जहाँ रहने खाने की व्यवस्था आपको मिल जाएगी। और जो नेटवर्क की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास पोस्टपेड एयरटेल है जो यहाँ तक वर्क कर रहा है, कून तक। कून के बाद 500 मीटर तक ये काम कर रहा है, उसके बाद ऊपर जाके नेटवर्क बिल्कुल ख़त्म है। ऊपर जाके किसी भी ऑपरेटर के नेटवर्क नहीं है, तो वहाँ पे आप ये समझ लीजिए जितने टाइम आप मध्य महेश्वर मंदिर है वहाँ आपको नेटवर्क नहीं आएंगे। तो यहाँ कून तक बहुत ही फ्रीक्वेंट नेटवर्क हैं, इवन की वीडियो कॉलिंग वगैरह भी हम लोग कर पा रहे थे। वोडाफोन का एक फ़ोन हमारे साथ है, लेकिन उस पर नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है। तो एयरटेल के नेटवर्क बहुत अच्छे काम कर रहे थे इस ट्रैक के ऊपर। और यहाँ से आगे ये ट्रैक जा रहा है अब सीधे मध्य महेश्वर की तरफ। तो यहाँ से 2.5 किलोमीटर का और ट्रैक करके हम बाबा मध्य महेश्वर द्वितीय केदार दर्शन के लिए पहुँचेंगे। सो गाइस हम 3 बजे दोपहर में मध्य महेश्वर पहुंच गए और आरती का टाइम शाम 5:45 था। तो हमने सोचा कि चलकर बूढ़ा मध्य महेश्वर ट्रैक कर लेते हैं और ब्यूटीफुल सनसेट और चौखंबा पीक देखते हैं। सो गाइज़ अभी हम हैं बूढ़ा मध्य महेश्वर के ट्रैक पे, जो कि मध्य महेश्वर मंदिर से कुछ 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पे है। वो आप सामने देखेंगे तो मध्य महेश्वर मंदिर वहाँ आपको नीचे नज़र आएगा, और वहाँ से ये ट्रैक है। जबकि इसमें कोई रास्ता नहीं बना हुआ, आपको अपने तरीके से ही आना है देखते हुए। वहाँ वो मेरे साथ जो कपिल आ रखा है वो वहाँ पहुँचा है, और कुछ लोग उस रास्ते से आप देख रहे हैं जा रहे हैं। यहाँ से ऊपर जाके अभी इस वैली पे ऊपर पहुँचना है, और इसके पीछे कहीं जाके बूढ़ा मध्य महेश्वर टॉप हमें देखने को मिलेगा। लेकिन फ़िलहाल सामने का स्नो कैप माउंटेन का नज़ारा देखिए आप, कितना सुंदर यहाँ पे नज़र आ रहा है। ऊपर इतने सुंदर क्लाउड्स और ये पीक्स जो आप देख रहे हैं
बहुत ही सुंदर यहाँ से नज़ारा। यहाँ भी देखिए आप, एकदम टॉप की तरफ जा रहे हैं हम, वहाँ से और भी ब्यूटीफुल व्यू आने वाला है। तो भाई ये है अभी हम बूढ़ा मद महेश्वर के टॉप पे, ये सबसे टॉप है यहाँ का। यहाँ से आप देखेंगे तो सामने आप देख रहे हैं बूढ़ा मद महेश्वर मंदिर आपको नज़र आ रहा है, और यहीं से आपको ताल भी नज़र आ रहा है, ये सामने है। इसमें खासियत ये है गाइस, सामने जो आप ये स्नो पीक माउंटेन्स देख रहे हैं, इसी की परछाई आप देखिए इस लेक के अंदर आपको नज़र आएगी। बहुत ही सुंदर लगती है, और क्लोजली मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। यहाँ आती है और चौखंबा पीक बोलते हैं इसे, और ये केदार डोम है जो लेफ़्ट साइड के अंदर है। बहुत ही सुंदर चारों तरफ से अलग अलग तरीके की पीक, और यहाँ सामने आप देखेंगे कि अभी सनसेट होने जा रहा है थोड़ी देर में, तो यहाँ सनसेट का भी बहुत ही सुंदर नज़ारा व्यू आता है, तो हम उसको भी कैप्चर करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो गाइज़ ये है बूढ़ा मद महेश्वर मंदिर, जो कि मद महेश्वर मंदिर से कुछ 1.5 से 2 किलोमीटर के ट्रैक करके ऊपर आते हैं आप, तो यहाँ आके भी आप दर्शन कर सकते हैं इस मंदिर के। और पीछे सुंदर पीक आपको नज़र आ रही होगी, साथ में इस तरीके का टॉप है पूरा यहाँ। गाइस ये है यहाँ से बूढ़ा मद महेश्वर टॉप से सनसेट का नज़ारा, सामने आप देख रहे हैं सनसेट हो रहा है, बहुत ही सुंदर यहाँ से नज़र आ रहा है। और सनसेट होते ही यहाँ के पीक्स का कलर आप देखो, यहाँ भी एकदम चेंज हो गया है। पूरी जो वाइट स्नो कैप माउंटेन थे, एकदम सनसेट होने के बाद शेड चेंज कर दिया, ऑरेंज हो गए हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं यहाँ से। सो गाइज़ जैसा कि हम मद महेश्वर पहुंच चुके थे, कल रात हमने यहीं पे स्टे करा, और इस तरीके से यहाँ पे कॉटेजेस बनी हुई है। हम अन्नपूर्णा होटल और रेस्टोरेंट जो है सामने, यहाँ रुके थे। इसके अलावा उस तरफ पीछे भी काफ़ी सारी कॉटेजेस बनी हुई हैं, और सामने है बाबा मद महेश्वर का मंदिर। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत है यहाँ पर। मौसम बहुत ही अच्छा है, हालांकि ठंड काफ़ी हो रही है। मैं आपको एक बार चल के रूम दिखाता हूँ कि यहाँ पे रूम टैरिफ किस तरीके के हैं जो हम लोगों ने यहाँ पे अभी लिए हैं। यहाँ पे जो कैटेगरीज ऑफ रूम हैं वो शेयरिंग में भी है और पर्सनल में भी है। तो ये जो आप देख रहे हैं अभी फ़िलहाल इनके अंदर लोग हैं, ग्रुप्स आ रखे हैं यहाँ पे, तो शेयरिंग बेसिस पे यहाँ रुके हुए हैं। हमने जो रूम लिया है वो है पर्सनल रूम, जो कि इस तरफ को पीछे है, जिसमें अटैच वॉशरूम है। शेयरिंग वाले में वॉशरूम जो होता है वो अटैच नहीं मिलता। तो यहाँ से ये हमारा रूम है। तो गाइस ये रूम है, यहाँ हम 2 लोग थे, और प्रॉपर जो ब्लैंकेट रज़ाइयाँ वगैरह जो मोटी मोटी हैं वो यहाँ पे मिल जाती हैं। लाइट वगैरह यहाँ पर है, लाइट की सुविधा यहाँ पर है। वॉशरूम जो है वो अटैच यहाँ पे आपको साथ में ही मिल जाएगा। 1000 रुपये पर पर्सन की टैरिफ है। हर हर महादेव दोस्तों, तो अभी दर्शन हम करके आ चुके हैं मद महेश्वर महादेव के, और रात को हमने आरती की थी, दर्शन किए थे, आपको दिखाए। उसके बाद जो रात के दर्शन थे वो बिल्कुल स्वरूप अलग रहता है।
अभी जो सुबह दर्शन होते हैं स्नान कराने के बाद भगवान मद्द महेश्वर के, वो बहुत ही अलग और सुंदर होते हैं, जो अभी हम करके आए। प्रसाद वगैरह वहाँ चढ़ा के आए। अंदर जो पंडित जी हैं वो इतनी अच्छी तरीके से पूजा कराएंगे। आप अगर मद्द महेश्वर आते हैं तो यहाँ आप देखेंगे कि आपको उस 5 से 10 मिनट की जो पूजा होगी उसी में इतनी सुकून की अनुभूति होगी बहुत ज़्यादा। तो बहुत ही सुंदर यहाँ सब कुछ है। और सुबह जो होती है वो पूजा स्टार्ट हो जाती है करीबन 7:30 साढ़े 7 बजे से, और शाम की जो आरती रहती है वो 5:45 बजे से स्टार्ट हो जाती है। कि जो शाम की आरती है वो बहुत ही अद्भुत है। वो नज़ारा आपने व्लॉग के अंदर देखा। मद्द महेश्वर महादेव जो कि द्वितीय केदार के नाम से प्रसिद्ध हैं, यहाँ आपको दर्शन होते हैं भगवान के नाभि भाग के। और यहाँ आसपास का आप नज़ारा देखेंगे, वादियाँ कितनी सुंदर है। यहाँ से ऊपर कल हम बूढ़ा मद्द महेश्वर गए थे, शाम के टाइम गए थे। अगर अभी आप देखेंगे तो आपको रास्ता यहाँ से ऊपर दिख रहा होगा। जो टॉप में पीक आप देखेंगे, आप देख पा रहे होंगे, तो वहाँ टॉप में आपको 1-2 लोग दिख रहे होंगे। तो वहाँ बूढ़ा मद्द महेश्वर से वो लोग आ रहे हैं। तो यहाँ भी आप ज़रूर जाइए जब भी आप मद्द महेश्वर पहुँचें। वहाँ बहुत ही सुंदर आपको चौखंबा पर्वत के जाके दर्शन होंगे। साथ में केदार डोम की पीक आपको नज़र आएगी, जो कि टोटली स्नो कैप माउंटेन है, बिल्कुल ढके हुए, बहुत सुंदर। और सनसेट या सनराइज़ बहुत ही सुंदर है वहाँ। आप चाहें सुबह अर्ली मॉर्निंग जा सकते हैं या शाम को जाना चाहें तो सनसेट के टाइम पे सनसेट भी देख सकते हैं। तो जैसा हमने कल सनसेट यहाँ से देखा। ट्रैक जो मद्द महेश्वर का है वो इजी तो नहीं है, ट्रैक डिफ़िकल्ट है। आप जब यहाँ पहुँचेंगे रास्ते में आपको सुविधाएं सारी मिल जाएंगी। खाने पीने के लिए लेकर आपको रुकने के जो हॉल्ट हैं वो बीच में पड़ते रहते हैं। 4-5 आपको बीच में हॉल्ट ऐसे आएंगे जहाँ आप स्टे भी कर सकते हैं, और वहाँ पे खाने पीने की सारी व्यवस्था रहती है। बाकी ट्रैक डिफ़िकल्ट है। आप अपनी प्रिपरेशन के साथ आएँ, आपके ट्रैकिंग शूज़ हों, आप अपने जैकेट्स वगैरह लेकर आएँ, जो भी आपने लेयर्स लेकर आनी है साथ में, क्योंकि यहाँ पे वेदर जो है ठंडा रहता है और वेदर काफ़ी चेंज हो जाता है अचानक। अगर यहाँ थोड़ी सी बारिश हो जाए तो बहुत ही ठंडा हो जाता है। बाकी यहाँ पे बहुत ही सुंदरता है। एक बार ज़रूर आएँ मद्द महेश्वर के दर्शन करने के लिए। और हमने आपको सारा ट्रैक दिखाया, सारी इन्फॉर्मेशन दी। उम्मीद करता हूँ कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन आपका हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं करता हूँ व्लॉग को यहीं पे एंड। सो दिस इज़ प्रशांत साइनिंग ऑफ। मिलता हूँ आपसे फिर किसी दूसरी वीडियो में। टिल दैट टेक केयर एंड गुड बाय।